एक गांव में रोहन तरबूज का व्यापारी रहा करता था। रोहन बहुत लालची था। किसान के पास बहुत कम दाम में तरबूज लेके बढ़े हुए दाम से वो ट्रक में तरबूज भर के शहर की तरफ रवाना करता था। रोहन खराब और दबे हुए तरबूज को किसी राजेश नाम के ठेले वाले को बेचा करता था। एक दिन राजेश, साहब, आप मुझे 2 नंबर का तरबूज दे रहे हैं। लोग इसे ठीक से खरीद नहीं पा रहे। थोड़े अच्छे फल दीजिए ना सर। अरे लागत लगा के तरबूज खरीदने के लिए तेरे पास कौड़ी भर का पैसा नहीं है। दोस्त समझ के तुझे उधार दे रहा हूँ, तू उल्टा मुझसे सवाल कर रहा है। अब से मैं तुझे ये भी नहीं दूंगा। कल से तू पैसे लेके आ और खरीद के लेके जा। राजेश उदास होकर घर वापस आया। बाहर खड़ी उसकी पत्नी, क्या है जी, इतना जल्दी घर वापस आ गए? आज शाम को फल बेच के सामान लेके आएंगे बोले थे ना। अंदर बच्चे भूख के मारे आपकी राह देख रहे हैं और आप है कि खाली हाथ वापस आ गए। रोहन बोला कि पहले पैसे भरो, बाद में तरबूज लेके जाओ। कर्जे पर लेने पर खराब तरबूज दे रहा है रोहन। वो लोगों को बेचने के लिए मुझे ही बुरा लग रहा है। अब मेरे पास ठेले के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मैं अभी जाके इसे बेचकर सामान लेके आऊंगा। रुकिए, मेरे मायके वालों ने दी हुई चांदी की पायल पड़ी हुई है, उसे बेचकर सेठ के पास से तरबूज खरीदिए। हम व्यापार छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? हमारे पास इस ठेले के अलावा कुछ नहीं है, इसे कभी मत बेचना। राजेश ने उस चांदी की पायल को सोने की दुकान में जाकर बेच दिया और दुकान वाले से पैसे लिए। वो खाली ढेले को धकलते हुए पड़ोस के दुकानदार के यहाँ गया। उतने में एक बूढ़ा आदमी सड़क के पास बैठा हुआ था। क्या हुआ दादाजी, ऐसे क्यों सड़क के पास बैठे हैं? मेरे पैर में मोच आ गई है बेटा। मुझे मेरे गांव जाना है। मेरे पैर से मुझे चलना नहीं हो पा रहा है। इस रास्ते से गुजरे सभी वाहनों को रोकने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की बेटा। आओ आओ दादाजी, आके मेरे गाड़ी में बैठो। मैं आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा। ऐसा कह के राजेश उसको ठेले पे बिठा के लेके जाने लगा। मेरा गांव आ गया है बेटा, गाड़ी यहीं पर रुकाओ बेटा। राजेश चारों तरफ देखकर, यहाँ पेड़ और झाड़ियों के अलावा कुछ भी तो नहीं है। यहाँ गांव कहाँ है दादाजी? दादाजी ठेले से उतर के, मेरा गांव उन पेड़ों के पीछे है बेटा। मुझे और एक मदद कर सकता है बेटा? मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ पैसे होंगे तो दे दो बेटा। राजेश कुछ देर सोचने के बाद उसके पास पड़े हुए पैसों को दादाजी को दे दिए। बूढ़े दादाजी ने उसमें से 10 रुपए राजेश को वापस दिया। बेटा, इस पैसों से तरबूज खरीदो, वो तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। एक तरबूज खरीद के मैं क्या करूंगा? वैसे मैंने आपको तो नहीं कहा कि मैं तरबूज का व्यापार कर रहा हूँ। ऐसा कहते वक्त वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो गया। राजेश आश्चर्य हो गया। तुरंत सेठ के पास जाकर राजेश ने एक तरबूज खरीदा। क्यों रे, इस एक तरबूज का तू करेगा क्या रे? मुझसे ही पंगा लिया ना, अब तेरी जिंदगी खत्म। जाके इसको काट के खा। राजेश ने उस तरबूज को एक थाली में डाला। वो गांव लौट के आया। इसका करना क्या है, ऐसा सोच के उसे तरबूज को ठेले के ऊपर रखा। तुरंत वो तरबूज बड़ा बन गया। वो उसे देखकर आश्चर्य हो गया। राजेश उसे ठेले पे लेके जाते वक्त सभी लोग उसे देख के आश्चर्य हो रहे थे और राजेश की ओर देखने लगे। राजेश ने अपना ठेला बीच में ही रोक दिया और उस तरबूज को चाकू से काटने लगा। उसके टुकड़ों को प्लेट में रखकर लोगों को बेचने लगा। वो बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग भागते हुए आए और उस तरबूज को खरीदने लगे। शाम तक राजेश ने उस तरबूज को पूरा बेच दिया। घर पर आने के बाद पत्नी को उसने 5,000 रुपए दिए और सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने भगवान को प्रणाम किया। अब रोज राजेश रोहन के पास से ही तरबूज खरीदता था। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तरबूज ले जाके गांव के बीच में
राजेश अपने ठेले पे रखता था और वो तरबूज बड़ा बन जाता था। आसपास के गांव वाले भी आके तरबूज को खाने के लिए लाइन लगाते थे और राजेश ऐसा करके बहुत पैसे कमाने लगा। एक बार ये सब रोहन ने देखा। ओहो, तो ये सब महिमा उस ठेले में है। उसे मुझे आज रात ही चोरी करना होगा। उस रात रोहन ने उस ठेले को राजेश के घर से चुराया। वो ठेले को अपने घर के सामने रखकर अपने पत्नी से बोला, अरे भगवान, इस गाड़ी में जो भी डालोगे वो 100 गुना बड़ा हो जाता है। तू जाकर अपने घर में रखा सारा सोना लेकर आ। वैसे ही वो अंदर गया और सोने की हार, सोने की चूड़ियां, सोने की बिस्किट्स और जो भी महंगा सामान था वो उन लोगों ने लाकर ठेले पे रख दिया। रोहन और उसकी पत्नी वो सब सामान की तरफ आतुरता से देखने लगे और बात खत्म। वो सब गायब हो गया। रोहन चौंक गया। तब उसकी पत्नी बोली, लालच में आके इतने सालों से कमाए सभी चीजों को खो दी। अब यहाँ बैठकर रोइए। रोहन सर पकड़ के बैठ गया। वो ठेला खुद ही चल के राजेश के घर गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।